गुरुग्राम की आबो हवा जहरीली हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रकृति के संकेतों को समझने वाले परिंदे भी बढ़ते प्रदूषण से बीमार होते दिख रहे हैं। पक्षी भी जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। वहीं पक्षी अपने रास्तों से भी भटक रहे हैं और शीशे की इमारतों से टकराकर चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा वो फेफड़ों में इन्फेक्शन और आंखों में जलन, पैरालाइसिस, चिकनपॉक्स और कोरिजा जैसे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल कई पक्षियों का आईसीयू में उपचार चल रहा है। वहीं पक्षियों के लिए भी यह प्रदूषित हवा खतरनाक साबित हो रही है। देखिए, प्रदूषण से क्या है कि पक्षियों के साथ साथ इंसान है, जानवर है, सभी को नुकसान करता है प्रदूषण। इसके साथ साथ पक्षियों को क्या है, फेफड़े इनके बहुत छोटे होते हैं और इनको काफी नुकसान होता है। जैसे आंखों की बीमारी होती है, आंखों में जलन होती है और आंखें चिपक जाती हैं, आंखों से पानी आता है इनके और पैरालाइज्ड वगैरह की शिकायत आई है कई बार। और इनको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है आजकल। बहुत सारे बर्ड ऐसे आ रहे हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी देखिए, प्रदूषण स्टार्ट हुआ है तो 10-15 हमारे पास पक्षी आए हुए हैं इस बार और ये बढ़ते ही जाते हैं हर साल की तरह। हर साल हमारे पास प्रदूषण के कारण आते ही हैं और बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं। देखिए, प्रदूषण के कारण इनको एक तो आंखों की बीमारी होती है, जलन होती है आंखों में और चिपक जाती है, आंखों में से पानी आता है और इनको खाने पीने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और कभी कभी क्या होता है कि ये मुंह फाड़ के सांस लेते हैं, तेज तेज लेते हैं, जिससे कि फेफड़े इनके पंपिंग नहीं कर पाते इतने जल्दी। देखिए, हमारे पास क्या है, कबूतर शहर में काफ़ी है, तो शहर में कबूतर रहना पसंद करता है, इसीलिए कबूतर ही हमारे पास ज़्यादा आते हैं। और छोटे बर्ड हैं, स्पैरो है, मैना है, मौडी है, तोते हैं, ये सब भी आते हैं। बीच बीच में आते ही रहते हैं, जिसको इलाज की ज़रूरत होती है वो हमारे पास आते हैं। नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है इनको, जो कि श्वास वगैरह के लिए दवाइयाँ होती हैं और इनको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो दवाइयाँ होती हैं, इनको दी जाती हैं। देखिए, अब तक जब से हॉस्पिटल खुला है हमने अब तक 15,000 से ज़्यादा पक्षी छोड़ चुके हैं अब तक यहाँ पे ठीक करके। उसमें हर तरह का पक्षी है और यहाँ पे हमारे पास आते रहते हैं महीने बाई महीने, कम से कम 100-150 पक्षी हर महीने आते ही हैं। देखिए, प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ कदम उठाएं, जिससे कि पक्षी या जानवर हैं और ये मनुष्य के लिए ज़्यादा घातक ना हो। इन दिनों गुरुग्राम की आबोहवा जहरीली हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पक्षियों को भी यह जहरीली हवा प्रभावित कर रही है। अब गुरुग्राम के एकमात्र चैरिटेबल बर्ड्स हॉस्पिटल में भी प्रदूषण से प्रभावित पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस जहरीली हवा में पक्षी सांस नहीं ले पा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से पक्षी कोराइजा नामक बीमारी की भी चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी में पक्षियों की आंखें चिपक जाती है, जिसकी वजह से पक्षियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे पक्षियों का जल्द उपचार करना पड़ता है, क्योंकि इस वजह से उनकी आंखें खराब होने का खतरा बना रहता है। प्रदूषण ने पूरे गुरुग्राम शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है, जिसकी वजह से इंसान और पक्षी दोनों प्रभावित है। हालांकि प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए ग्रेप 4 के नियमों को लागू कर दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर घटेगा। लिहाज कब इंसान और पक्षी साफ हवा में सांस ले पाएंगे।